नमस्कार दोस्तों। हेल्प स्मॉल इन्वेस्टर्स में आप सबको फिर से स्वागत है। ये वीडियो फिर से निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेके एनालिसिस और कल कैसे मार्केट हो सकता है, किस लेवल पे मार्केट खुल सकता है, इस पे हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये निफ्टी की चार्ट है और वन डे के बेसिस पे हम बात करते हैं। पहले जैसे हमेशा करता हूँ, उससे पहले कल मैंने साफ साफ कहा था कि मार्केट साइडवेज से डाउन इंडिकेट कर रहा था मेरे लिए। और मैं ये भी कहा था उससे पहले वाले दिन कि जो हमारा मार्केट है, जो जीडीपी का कट हुआ था और अच्छा खासा ये कैंडल यहाँ देख सकते हैं, अ, बड़ा कैंडल बना था बुलिश। तो मैंने कहा था भी ये इसको ज़्यादा वेटेज ना दें, हो सके नहीं बिल्कुल इग्नोर करें और उसी तरह अपना ट्रेंड बनाए। तो देख सकते हैं अगले ही दिन कैंडल को इग्नोर कर दिया और पूरा ऑलमोस्ट खा लिया और उसके बाद और नीचे मार्केट क्लोज हुआ। तो दोस्तों, अभी क्या आप सबको लग रहा है कि मार्केट और नीचे आ सकता है या फिर कल एक अच्छा खासा ओपनिंग बन सकता है? तो फिलहाल के लिए मैं साफ साफ ये कह सकता हूँ कि जब तक फेड का कोई पॉजिटिव रेट कट या फिर कुछ भी एक पॉजिटिव की तरह ना आए, मैं तो यही कहूँगा कि थोड़ा सा मार्केट अभी भी वॉलेटाइल है। तो ये याद रखिएगा, अभी भी मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम खुद के पैसे लगा के प्रॉफिट्स लें या फिर अप ट्रेंड के लिए बारे में सोचें। तो अगर आप ट्रेंड की बात करते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं मार्केट, अगर मैं इस लेवल से देखूंगा तो एकदम से शुरू हुआ, हायर हाई बनाया, हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर एक हायर हाई, फिर एक हायर लो। और इंटरेस्टिंग बात यह है आज के लिए, आज की अगर आप मार्केट की बात करें तो अच्छा खासा रिकवरी भी दिखाया। तो एक पिन बार अपवर्ड्स की तरफ बताया, तो ऑलमोस्ट एक इंडिकेशन तो जरूर दे रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं एक सपोर्ट की तलाश में है। तो आप देख सकते हो ये वाला लेवल जो है, जो 25,736, एक एक आराम से एक सपोर्ट की एक्ट कर सकता है। तो अगला अगर मार्केट को नीचे जाना है तो याद रखिए दोस्तों, 25,736 एक ऐसा लेवल रहेगा जिसको नीचे जाने पे शॉर्ट्स फिर से हम बना सकते हैं। तो अगर आप उस लेवल तक वेट करें, अगर मार्केट उस लेवल से नीचे ब्रेकआउट करता है तो आपका अगला लेवल जो आराम से बन जाएगा वो है 25,416। देखिए दोस्तों, ये जो लेवल मैं बता रहा हूँ 25,416, वो एक दिन का नहीं है, लेकिन याद रखिएगा अगर इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो यहाँ तक जा सकता है। जब हम डे की बात करते हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कि बहुत से इन बिटवीन अप्स एंड डाउन्स होते हैं और सबको हम इग्नोर कर रहे हैं। तो और बारीकी से समझने के लिए हम चार्ट को 1 आवर पे लेके आते हैं। तो आप देख सकते हैं 1 आवर का जो शुरू का जो चार्ट है, वहीं पे एक अच्छा खासा बेरिश कैंडल बड़ा सा बना है। उसके बाद एक बुलिश कैंडल बना था। फिर एक एक बार इसने अप जाके क्रॉस करने की कोशिश किया, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार नाकामयाबी उसको हाथ लगी है निफ्टी को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 25,912 फिलहाल जो 200 ईएमए है उसको पहले हम वेटेज देंगे, तभी मार्केट ऑलमोस्ट मैं मानूंगा कि 90 पॉइंट्स या फिर 80 पॉइंट्स के आसपास नीचे है वो लेवल से। तो मार्केट फिलहाल के लिए मेरे लिए तो नो ट्रेड जोन पे बैठा हुआ है। ठीक है, जैसे इसको पार करेगा तो हमारा पहला जो कोशिश होगा कि 25,912 के बाद ही कोई ट्रेड हम लेंगे। अगर 25,912 को क्रॉस करता है तो आप समझिए मार्केट इस लेवल तक, मतलब एक 100 पॉइंट्स वहां पे जा सकता है। और नीचे एक अच्छा सपोर्ट भी है जो बहुत ही कम 2508, मतलब 30-40 पॉइंट्स नीचे एक अच्छा सपोर्ट भी है। तो अगर मार्केट इस वाले पहले ओपन होने के बाद नीचे आता है 24,750 या फिर 24,800 से लेके, मतलब 50 पॉइंट नीचे की तरफ, अभी से तो ऑलमोस्ट 88 पॉइंट्स
नीचे की तरफ बात कर रहा हूँ, उसमें से अगर मैं 30 पॉइंट निकाल दूं तो लगभग 50 पॉइंट का एक सपोर्ट है। सो 25,800 के नीचे अगर मार्केट आते तो वेट करिएगा और वहां पे सेल ना करे। मैं फिर से कह रहा हूँ, सेल नहीं करे, वो वेट करिएगा। तो जैसे आप वन देख सकते हैं, 1 आवर का वो स्टैंडर्ड है, तो 1 डे का आप देख सकते हैं। ये देखो, मैंने कहा था कि ये एक सपोर्ट है 25,736। तो वही है, डे का भी वही है, 1 आवर का चार्ट भी लगभग 750 के आसपास। देखिए 750 के आसपास एक सपोर्ट बन रहा है, तो एक 50 पॉइंट का। तो इसलिए कल का मार्केट ओपनिंग डिसाइड करेगा कि अगर मार्केट खुल के निफ्टी नीचे की तरफ आता है 750 या फिर 800 के नीचे, जितना सेवन करीब आता है, तो वहां से एक अप मूव बन सकती है। तो अब मान के चलिए 750 से होते होते मार्केट एक रिट्रेसमेंट की हमें जरूर वेट करना चाहिए। मतलब मार्केट इसको क्रॉस करे, नीचे आए, तुरंत खरीदने की सोचना नहीं है। एक बार रिट्रेस हो, फिर से कहीं ना कहीं 25,800 को क्रॉस करे, तो एक बाय बन सकता है। और फिर मार्केट आपको 116 पॉइंट्स और 20 पॉइंट्स आपको वहां से दे सकता है। अगर मार्केट साइडवेज पे होता है तो कोई ट्रेड नहीं है। अगर मार्केट ऊपर खुलता है जैसे 25 9 10 पे, वहां पे भी आपको अच्छा खासा 100 पॉइंट्स का आपको एक स्कोर बन सकता है। तो मार्केट का कंडीशन हैज ऑफ नाउ ठीक है, लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि कल मार्केट कहाँ खुलता है। फिलहाल निफ्टी के बारे में इतना ही। अब चलिए, चलो निफ्टी को और थोड़ा बात कर लेते हैं कि 15 मिनट कैंडल क्या बता रहा है। 15 मिनट का कैंडल देखिए, ये नीचे से आज का डे खुला, 3 कैंडल्स बने और एकदम से एक रिवर्सल मिला, जो अच्छा कैंडल थे। और कुछ लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हिट हो गया होगा। और यहाँ पे भी देखिए 75,727, जो 750 के आसपास सपोर्ट की हम बात कर रहे थे, जैसे उसी सपोर्ट के आसपास से यू टर्न ले लिया। लेकिन ये शार्प यू टर्न था, और किसी ने यहाँ पर अगर शॉर्ट भी किया होता, लगते को जिस तरह कैंडल बने हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई ये बढ़िया से शॉर्ट बनने के कैंडल्स थे, लेकिन यू टर्न हो गया, तो किसी ना किसी का तो स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। मार्केट फिर से ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर देखो 25,900। आज का मार्केट में एक तो मानना पड़ेगा कि 25,900 का एक बड़ा रेसिस्टेंस था, और नीचे की तरफ 25,850 और 25,800 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक्सपायरी होने की वजह से ये कहना मुश्किल है कि ये जो सपोर्ट रेसिस्टेंस आगे के लिए काम होंगे। वो कल नया डेटा बनेगा तो हम ज़्यादा अच्छी तरीके से बता पाएंगे। फिलहाल के लिए जैसे मैंने 1 आवर का लॉन्ग कैंडल लिया, उसी पे हम बात करेंगे। 75,750 या 25,800 से लेकर 25,750 एक अच्छा रेंज है जहाँ पे बाय बन सकता है अगर उस तरफ आता है। और एक चीज़ हमें याद रखना है कि अभी भी फ्रेड के बारे में एक मिक्स रिव्यूज बन रहे हैं, तो उसको भी याद रखिएगा। आज हो सकता है कुछ न्यूज़ उसके बारे में आए डे खत्म होते हुए, तो उसका भी इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर अच्छा खासा बन सकता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। तो जैसे ही ये जो आज अभी की बात कर रहा हूँ, 6:45 के आसपास टाइम हो रहा है, लेकिन कल अगर फ्रेड का कुछ न्यूज़ अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो ये जो सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, इसका कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा। मार्केट और नीचे भी आ सकता है। तो चलिए, ये हो गया आपका निफ्टी के बारे में। तो दोस्तों, अभी हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। बैंक निफ्टी क्या कह रहा है? बैंक निफ्टी में कुछ मोमेंटम बन रहा है या फिर क्या कह रहा है? मेरे हिसाब से जब सुबह मैंने देखा था, तो बैंक और निफ्टी दोनों लगभग एक ही तरह बिहेव कर रहे थे। अभी भी देखो एक सपोर्ट जोन बन रहा है जो 300 पॉइंट नीचे है, और मार्केट भी कुछ ज़्यादा कह नहीं रहा है। देखिए मार्केट किस तरह ये 1 आवर के कैंडल पे आ गया हम। ठीक है, हम डे पे बात करते हैं, फिर 1 आवर पे आएंगे। डे पे देखेंगे तो एकदम बुलिश ही दिखाई दे रहा है, लेकिन अब ये वाले कैंडल्स, ये जो देखिए यहाँ पे डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है ना।
एक बुलिश कैंडल बना, फिर रेड, और एक छोटा सा रिट्रेसमेंट यहाँ पे बन गया, यहाँ फॉल हुआ था और अच्छा खासा डाउन से रिकवरी भी हुई थी। तो मार्केट अभी थोड़ा सा, मुझे लगता है कि मार्केट को अभी सपोर्ट नहीं कहूंगा, लेकिन 50 पॉइंट से सपोर्ट और अच्छी सपोर्ट था, लगभग वहां से घूम जाते हैं। मार्केट है भाई, तो एग्जैक्ट सपोर्ट से और एग्जैक्ट रेसिस्टेंस से नीचे ऊपर होना ये थोड़ा मुश्किल है फिलहाल के लिए। बैंक निफ्टी में अगर मैं डे वाइज बात करूं तो एक रिट्रेसमेंट बन रहा है इस लेवल पे। अब देखिए, अगर एक चैनल भी बन रहा है, अगर थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करूं तो आप देख सकते हैं। चलिए एक छोटी सी मैं क्या है ये ड्रॉ कर देता हूं तो अच्छी तरीके से समझ में आएगी मेरी कोशिश। ओके, सॉरी। हाँ, ये देखो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी। ये देखो ये पैटर्न बन रहा है, तो अगर मैं इसको, ओके ओके, इसको मैं इस तरह करके, और ओके, अगर मैं इसको थोड़ा सा इसको, ओके, ऑलराइट, ओके, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर खींचता हूँ, थोड़ा सा इसको। ओके, फिर से ड्रॉ करते हैं। देखिएगा, अब देखिएगा, अभी पैरेलल चैनल पे इसको मैं ले लेता हूँ स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स, और इसका जो लो होते हुए इसका जो लो पे मैं अगर कैंडल को थोड़ा सा, बस, और प्रॉपर्टीज में चलते हैं और हम एक्सटेंड, नो एक्सटेंड, राइट की तरफ एक्सटेंड हो जाए, ठीक है, कर देते हैं। और फिर हम इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेते हैं, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब देख सकते हैं मार्केट एक, यहाँ से आप देख सकते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ झुका हुआ है अभी। जब तक ये वाला लेवल, मैं विश्वास करता हूँ कि ये जो लेवल है, ये जो जोन है, इसको भी एक लाइन खींच लेते हैं समझने के लिए। तो ये जो, ओके, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। हाँ, तो ये जो लेवल है और इसका मैं अपोजिट और एक खींच लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, ये जो जोन है, जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आ जाए, मतलब 58,766 और से लेके 7, वो जोन से नीचे की तरफ बेंड ना हो, मैं बेरिश नहीं रहूंगा। फिलहाल के लिए मैं बुलिश भी नहीं हूँ, क्योंकि अभी मार्केट एकदम से एक एक बना रहा है। देखो यहाँ पे, यहाँ से अगर मैं शुरू करूँ तो हाई बनाया है, फिर सपोर्ट लिया, फिर अपर लेवल को टच किया, फिर नीचे। आप देख सकते हैं कि इस वाला अपर जोन में, इस वाला अपर जोन में, और इस वाले अपर जोन में, और इस वाले अपर जोन में बहुत फर्क है। मतलब आप देख सकते हैं कि टॉप नहीं बन रहे, बॉटम टच हो रहे हैं। ऐसे बॉटम भी ठीक से टच भी नहीं हो रहा है, मतलब एक सपोर्ट लेता जा रहा है, लेकिन हर जो बॉटम है वो पिछले बॉटम से लो बना रहा है। तो मैं वही कह रहा था कि कल या परसों, ये हफ्ता थोड़ा सा वेट करना है एक डायरेक्शन के लिए, तो मार्केट खुलने के बाद और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन फिलहाल के लिए ये ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है एक साइडवेज पे से लेकर डाउन वेव पे देखने की कोशिश कर रहा है। ये डे पे जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है। और अगर हम 1 आवर कैंडल पे आ जाए तो आप देख सकते हैं, देखिए अब, बाप रे क्या बन रहा है, क्या, देखो इसको और छोटा करिए, देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे ऊपर टच किया था, आराम से देख सकते हो। अपर है, मतलब जो टॉप पोर्शन है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। अब देखिएगा, अब लोअर भी देखिए यहाँ पे बाहर आ गया, फिर एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे लटका हुआ है 58 से 950 के आसपास। तो इस सपोर्ट को मान के चलिए फिलहाल, जब तक इसको सक्सेसफुली ब्रेक नहीं होता है। मैं ये देखो, ये पहले मैं ड्रॉ कर चुका हूँ, तो 78 थोड़ा सा नीचे आ जाए, बड़ी इससे फिर मोमेंटम बनेगी। अभी भी 200 EMI के ऊपर ही हमारा मार्केट जो है ट्रेड कर रहा है। तो 58,753, मतलब हाँ, यहाँ से 400 पॉइंट के आसपास का है। लेकिन ये सब डिसाइड करता है फ्रेड। तो
कैसा होगा देखना पड़ेगा। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी फिलहाल के लिए मेरे लिए तो पॉज है एज ऑफ नाउ। लेकिन जैसे कल मार्केट खुलेगा तो साफ हो जाएंगे चीज़ें। और फिलहाल के लिए तो मैं तो होल्ड कर रहा हूँ कि कोई पोजीशंस जल्दबाजी में नहीं रहे। जब तक ये हफ्ता थोड़ा कॉशियस रहेगा, अगले हफ्ते बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे चीज़ें। आपको पता ही होगा कि ट्रम्प ने राइस पे भी थोड़ा टैरिफ लगाया, तो उस उनके तरफ से कुछ चीज़ें होते हुए दिखाई नहीं दे रहे पॉजिटिव। तो याद रखिएगा, अगले हफ्ते या फिर ये संडे या फिर मंडे तक वहां से भी कुछ न्यूज़ आ सकती है पूरी टैरिफ को लेके। लेकिन जिस तरह फिलहाल लग रहा है टैरिफ के बारे में, वो लग नहीं रहा है कि कोई अच्छा न्यूज़ आने वाला है। अगर जैसे अभी लग रहा वैसे ही हो तो ये जो रेसिस्टेंस सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं वो मायने नहीं रखेंगे, और मार्केट आराम से ये वाले लेवल्स को भी आराम से ब्रेक कर देगा। और मुझे लगता है कि यहाँ से एक 1200 पॉइंट्स फिलहाल के लिए एक डाउन ट्रेंड दिख सकता है, अगर टैरिफ न्यूज़ हमारे ऑपोजिट में आए। अगर फेवर में है तो फिर से एक नया हाई बनेगा। और दैट्स इट फॉर नाउ। कुछ आपको सवाल है तो बिल्कुल हमसे पूछे, हम जितना हो सके उतना आंसर देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ वंडरफुल डे, थैंक यू, बाय बाय।